हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम 9th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछली क्लासेस में कार्य के बारे में समझा था कि कार्य क्या होता है और कार्य कितने प्रकार का होता है और हम कब कहते हैं कि हमने किसी वस्तु पर कार्य किया। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद में इसे देखिए, तभी ये समझ में आपको आने वाली है। तो आज की क्लास में हम ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के बारे में। हमारा पार्ट जो है दो भागों में, कार्य तथा ऊर्जा, और इसी के अंदर हमको शक्ति भी पढ़ना है। तो कार्य की बात हमने कर ली, अभी ऊर्जा के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम ऊर्जा और ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा के बारे में अपन को पढ़ना है। तो ऊर्जा क्या होती है? देखिए, कार्य को क्या कहा था हमने कि बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। अब ऊर्जा जो है किसी कार्य को करने की क्षमता, उसके अंदर क्या कहलाएगी? ऊर्जा। किसी कार्य को करने की क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि यार इसने ये कार्य किया है, ऐसा काम किया है, अतः ये थक चुका है। मतलब कि उसकी ऊर्जा जो है वो क्या हुई, उसमें लगी, उसकी ऊर्जा में जब हानि हुई तो वो क्या हो चुका है? थक चुका है। अभी हमको शक्ति भी पढ़ना है, वहाँ पर भी आपको यही बताया जाएगा। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप कार्य भी नहीं कर पाओगे, आप खेल नहीं सकते, आप जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको बिना ऊर्जा के संभव नहीं होती पाती है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी एनर्जी कहलाती है कि यार इसकी कैपेसिटी इतनी, इसकी क्षमता इतनी ही है, मतलब कि उसकी ऊर्जा इतनी ही है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। कार्य का क्या मात्रक है? जूल होता है। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है भाई? जूल होता है। तो कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका जो बड़ा मात्रक है वो किलो जूल बोल सकते हैं। तो 1 किलो जूल बराबर कितना होता है? 1000 जूल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कार्य को करने की क्षमता जो है वो कहलाती है ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक जूल तथा इसका बड़ा मात्रक क्या होता है? किलो जूल होता है। अब कार्य तथा ऊर्जा ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है? तो कार्य को करने में ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। कार्य को करने में ऊर्जा का स्थानांतरण, कार्य तथा ऊर्जा में स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? तो समझते हैं इसको भाई, स्थानांतरण। देखिए, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब भी हम कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। जो ऊर्जा हमारी ऊर्जा में जब कमी हुई है वो उस कार्य के अंदर क्या हो जाती है? निहित हो जाती है, उस कार्य में लग गई, इसलिए हमारी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। तो हमारे द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो हमारी क्या है? ऊर्जा ही है। तो कार्य ही किस में बदल जाता है? ऊर्जा में, और ऊर्जा ही किस में बदल जाती है? कार्य तथा ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो कार्य तथा ऊर्जा में क्या हो सकता है? स्थानांतरण। किया गया कार्य जो हमारी ऊर्जा है वही किस में बदल जाती है? कार्य में, और कार्य ही किस में? ऊर्जा में। इसीलिए दोनों का जो मात्रक है वो क्या होता है? जूल होता है। अब हम पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? इसकी परिभाषा लिख देते हैं पहले। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है, इन दोनों का जो योग है वो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला तैयार होगा, यांत्रिक ऊर्जा
इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। दोनों को मैं अभी समझा देता हूँ। गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये आपके लिए अभी नया नया है, लेकिन जब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो सब इसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा अपन को गतिज ऊर्जा। गतिज नाम से क्लियर है, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, जो एनर्जी उसके अंदर आती है, वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा है, ये किसके कारण उत्पन्न होती है, गति के कारण उस वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। सेकंड है हमारे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थिति में परिवर्तन के कारण, जब कोई वस्तु कहीं रखी हुई है उसकी स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो किसके कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा। स्थिति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसके कारण, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का ही योग होती है। गतिज ऊर्जा तो वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है और स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है या स्थिति के कारण उस वस्तु में निहित हो जाती है। बात क्लियर। तो आज की क्लास में हमने ऊर्जा के बारे में बात की। ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा जो है वह कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह होता है जूल और इसका बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है किलोजूल। कार्य तथा ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, कार्य ऊर्जा जो है कार्य में स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए हम जब किसी कार्य को करते हैं तो क्या हो जाते हैं, थकते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद में हमने यांत्रिक ऊर्जा की बात की। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का क्या कहला होता है, योग होती है। गतिज ऊर्जा तो ऐसी ऊर्जा जो उस वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। जबकि स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति में क्या करती हो, परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो वह स्थितिज ऊर्जा। इससे आगे की क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं हम आगे की क्लास में। थैंक यू।